हमने ओवरव्यू कर लिया है अभी तक हमने जो कुछ काम किया है। अब हम मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए पढ़ेंगे या डीएफए मिनिमाइजेशन। ये आपकी बुक में पेज 181 पे है और इसका एल्गोरिथम 3.39 है, ठीक है। और इसका जो सेक्शन है इस टॉपिक का आपकी बुक में वो 3.9.6 है। सो द जनरेटेड डीएफए में हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स। एक बात मैं अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेक्शन में बताई है मैंने कि उसकी बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं और ये एक प्रॉब्लम है, मेमोरी का ख़ास तौर पे मसला हो जाता है। आपका स्कैनर जो है अगर आप बनाएंगे इस किस्म का जिसमें डीएफए में बहुत ज़्यादा स्टेट्स होंगी तो वो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसको कम करने के लिए हॉपक्रॉफ्ट एल्गोरिथम है जो कि मिनिमाइज करता है डीएफए स्टेट्स को। आइडिया क्या है कि जो एक तरह की जो स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप बना लिया जाए, उनको हम G1 कह लेते हैं। इसी तरह कुछ और स्टेट्स हैं जो एक तरह की हैं, वो उनका अपना ग्रुप बना लिया जाए और फिर उन ग्रुप्स से एक स्टेट बना ली जाए। फॉर एग्जांपल पांच स्टेट्स ऐसी थी जो इक्विवेलेंट हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताने जाऊंगा इक्विवेलेंट का क्या मानी है। जो 5 स्टेट्स हैं जो कि आपस में इक्विवेलेंट हैं उनसे हम एक ग्रुप बना लेते हैं G1 और कुछ और स्टेट्स हैं उनका ग्रुप बना लेते हैं G2 और उन ग्रुप्स को मिलाकर उनमें से एक स्टेट बना लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो स्टेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। और वही बात यहाँ पर उसने की है कि कंस्ट्रक्ट द मिनिमाइज डीएफए सच दैट देयर इज़ वन स्टेट फॉर ईच ग्रुप, यानी एक ग्रुप से एक स्टेट बना लेंगे फॉर ईच ग्रुप ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द इनिशियल डीएफए। तो ये एक एग्जांपल है, अगर आप इसमें गौर से देखें, यहाँ हम एल्गोरिथम तो नहीं कर रहे हैं। एल्गोरिथम अगर आपने इसको स्टडी करना है डीपली, हमने लास्ट जो था एनएफए टू डीएफए हमने डीपली किया था, उसको पूरा स्टडी किया था, उसके एल्गोरिथम को रन किया था और एक एग्जांपल लेकर किया था। यहाँ पर हम वैसे नहीं कर रहे, ये आपने खुद देखना है इसको बुक में, एल्गोरिथम 3.39 पेज 181। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यहाँ पर थ्योरेटिकली समझाता हूँ कि इक्विवेलेंट स्टेट्स का क्या मतलब है, यानी ऐसी स्टेट जहाँ पर उसका कोई फ़ायदा ना हो ख़ास तौर पर। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सी स्टेट को यहाँ पर देखें, ए ने अगर ए लेना है तो वो उसने बी पे जाना है और बी लेता है आखिर में होकर यहाँ पर ए लेकर वो दोबारा बी पे ही जाता है, यानी ए सी से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और यानी वो सी से ना तो ई पे जा सकता है ना डी पर जा सकता है, किसी और स्टेट पर नहीं जा सकता। अगर वो डायरेक्ट जाता तो बी पे जाता, सी से होकर भी जाता है तो बी पे जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सी का सच कोई फ़ायदा नहीं है और हम सी और ए को ग्रुप कर सकते हैं या ये इक्विवेलेंट हैं क्योंकि ये बी पर ही जाते हैं, उसका और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ सी का, ठीक है। तो इसको हम कुछ ये इस तरह से हो जाएगा और दोनों के दोनों जो हैं डीएफए जो हैं एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन के हैं। ये आप रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हैं और ये देख सकते हैं ये दोनों एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन के, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई डीएफए मिनिमाइजेशन इस तरह से होगी।